नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, पाकिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति 3 दिन के लिए आए हुए हैं और ईरान के राष्ट्रपति आए हैं तो जाहिर सी बात है, ये खबर पूरे इंटरनेशनल सर्किट के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका से लेकर भारत तक इन चीज़ों के क्या-क्या मायने निकाले जाएंगे या क्या-क्या असर होंगे, इस बात पे बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हैं। सर, आपने आपके शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपने हाँ बोला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, राहुल क्या जी, आपने कैसे बुलाया देखते हैं इस जी, आप कुछ कह रहे थे। मैंने कहा धन्यवाद, आपने बुलाया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जी। आप इस विजिट को कैसे देखते हैं, ईरान के प्रेसिडेंट की पाकिस्तान विजिट? क्योंकि बहुत समय बाद कोई किसी दूसरे देश का इम्पोर्टेंट व्यक्ति या वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट वो पाकिस्तान आया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि एक बहुत ही वो है, सीक्रेसी सी है। जैसे नॉर्मली कोई हेड ऑफ स्टेट आता है तो पता होता है 2-3 महीना पहले, 1-2 महीना पहले एडवांस में कि भाई फलाना दिन फलाना प्रेसिडेंट साहब आएंगे। अब चूंकि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जितना मैंने फॉलो किया, ऐसी कोई विजिट ड्यू नहीं थी, तो आई एम जस्ट जिसे कह लीजिए शूटिंग इन द डार्क एंड अज्यूमिंग कि ये कोई प्री प्लान्ड विजिट नहीं है, ये समथिंग एट रैंडम हुई है। अब पाकिस्तान के लिए इट्स नॉट एन इजी विजिट, क्योंकि इस विजिट से जितने भी जिसे कह लीजिए फोटो ऑप्स तो बहुत आ जाएंगे, ऑप्टिक्स बहुत आ जाएगी, बट कुछ सब्सटेंटिव निकलने वाला नहीं है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक दशा है वो ऐसी है नहीं कि वो अपने पैर पे खड़े हो सके, और ना ही आने वाले 10-15 सालों में वो खड़े हो सकते हैं, क्योंकि द कंट्री इज बेसिकली मेंटली बैंकरप्ट। वो उनका जो सोचने का तरीका है वो दुनिया के किसी भी सेन आदमी के सोचने का तरीका हो ही नहीं सकता। खैर, उस पर हम फिर बात करेंगे। तो अब मान लीजिए वो ईरान का पाकिस्तान के साथ क्या कॉमन जो है वो हो सकता है फायदा, हाउ बोथ दीज कंट्रीज कैन बी म्यूचुअली यूजफुल टू ईच अदर। क्या ईरान कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कंट्री है? आंसर है नहीं। व्हाट ईरान हैज टू ऑफर टू पाकिस्तान इज ऑयल, दैट्स इट। ठीक है ना। ईरान इस समय अपने समय के सबसे बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, सैंक्शंस का शिकार होकर के। पाकिस्तान को भी ऑयल की जरूरत होगी, और ईरान का जो ऑयल अभी आपने देखा होगा, बल्कि एक आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल ने इनको सजा भी दिया, मतलब पाकिस्तान को डैमेजेस भी पे करने को दिया, बिकॉज ईरान के साथ जो इनका वादा था पाइपलाइन करने का, बिछा नहीं पाए, ये कर नहीं पाए, बिकॉज दे वर अंडर प्रेशर। तो इससे क्या हो जाएगा? आप क्या इस्लामिक फोर्स बना लोगे? अगर पाकिस्तान और ईरान एक इस्लामिक फोर्स बनाते हैं तो अरबिक वर्ल्ड उसको एक जैसा देखेगा। भाई, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ईरान से जितने मिसाइल जा रहे हैं, चाहे डायरेक्टली ईरान से जाएं, चाहे हिजबुल्लाह से जाएं, चाहे हुती से जाएं, उसको मार के गिराने वाला सिर्फ इजराइल या वेस्टर्न फोर्सेस नहीं है, अरबिक फोर्सेस भी गिरा रही है। राइट, जॉर्डन भी उसको मार रहा है, सऊदी अरब भी मार रहा है। एग्जैक्टली। तो आप अगर ईरान के साथ आ रहे हो तो क्या सऊदिया के साथ यू हैव डिसाइडेड टू पार्ट योर वेज? सऊदी ये बर्दाश्त करेगा? तो ये इसका क्या निकल जाएगा? आई डोंट नो, कुछ अगर सीक्रेट हो अंदर से कि भाई एक दूसरे को देखें, एक दूसरे के साथ बिजनेस बढ़ाएं। क्योंकि अभी आज मैं पढ़ रहा था कि उनके जो रईसी साहब आए हैं, जो प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा भाई $10 बिलियन है सिर्फ, और ट्रेड हमारा एनुअल ट्रेड इसको बढ़ाना चाहिए। जो मुझे लग रहा है, जो मैं एक एनालिस्ट के तौर पे ये कह सकता हूं कि ईरान के अंदर बहुत सुगबुगाहट है अगेंस्ट द रिजीम ऑफ इस्लामिक मुल्लास। एक एंगर है, मैं जानता हूं इस चीज को, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों से बातचीत की हुई है। तो ये वो हो सकता है कि कहीं वो ये ना सोच रहे हो कि रिजीम चेंज यूरोप करेगा, अमेरिका करेगा, जिसमें इंटरनल रिबेलियन होगा, और उस इंटरनल रिबेलियन को फाइट करने के लिए वो रईसी हो सकता है यहां पे आकर के ये बोल रहे हो क्योंकि हमारी इस्लामिक गवर्नमेंट है, और अगर इस्लामिक गवर्नमेंट चली जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर पाकिस्तान को ये बात समझ में आ जाती है, बिकॉज कि आप अगर डॉन में देखें तो जो बात रईसी साहब जिस चीज को कोट कर रहे हैं उसमें वो रिलीजन को बार बार ला रहे हैं बीच में, ठीक है ना। और रिलीजन के अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है।
पाकिस्तान के लोगों के एनालिसिस सुनिए तो दीज पुअर फेलोज, चाहे उनका टीवी का टॉक शो हो या कोई भी टॉक शो, वो दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपनी रिलीजन के नजर से देखते हैं। वो रिलीजन वो समझते भी नहीं है, दे हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज द रिलीजन, बट वो दुनिया को सिर्फ रिलीजन की नजर से देखते हैं। और बैठ के अखंड भारत की बुराई कर रहे थे, और वो ये नहीं जान रहे हैं कि अखंड भारत जो है, तुम अलग हुए हो। अखंड भारत अगर भारत को बनाना होता तो मूर्खों वो बांग्लादेश को नहीं मिला देता। सही बात। मतलब यार, ये हमने इनके एनालिस्ट, इनके जो है वो लोग हैं ना, इनको सुनने के बाद मुझे लगता है, इज इट सीरियस? आर यू देयर फॉर सीरियस? ये बातें तुम कर रहे हो, अपनी जनता को बता रहे हो कि इंडिया अखंड भारत पाकिस्तान बनाना चाहता है, पाकिस्तान को मिलाना। अरे भाई, पाकिस्तान को मिलाना चाहता है, 2 मिनट का काम होता, बांग्लादेश को मिला लेते। क्या करेंगे मिला करके, जब आपके लोग हैं वो अपनी धरती से, अपनी आइडेंटिटी से इतना नफरत करते हो। जब झूठ, तुम्हारी ओपनिंग सेंटेंस झूठ होती है कि हम आजाद हो गए। किससे आजाद हो गए तुम भाई? कौन सा पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एक्ट आज तक बना? मुझे तो नहीं पता। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना, उसमें से जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया को तोड़ करके पाकिस्तान बनाया गया। बराबर। तो तुम्हें आजादी कब मिल गई? तुमको गुलाम किसने किया था? मुस्लिम लीग तो अंग्रेजों के साथ खड़ी हुई थी, गुलाम किसने किया था? और चलिए, हम तो ये मानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, हम तो मुगलों से भी लड़े। तुम मुगलों को तो वो मानते नहीं हो कि वो यहाँ के आकर के कोई उन्होंने कॉलोनाइजेशन की है या स्लेवरी किया है, करवाया है। तुम तो मानते हो अपना वंशज, उनको मानते हो, खुद को उनका वंशज मानते हो। तो तुम कब गुलाम हो गए? हम मानते हैं कि मुगलों ने हमें गुलाम बनाया था। हम मानते हैं ये जो जितने बाहर के आक्रांता है, जिन्होंने हम पे शासन किया, वो उन्होंने हमको गुलामी में रखा। चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो आपके पर्शियन हो, कोई भी हो। तो तुम कब आजाद हो गए, ये मेरी समझ में नहीं आता। तो बॉटम लाइन है कि ठीक है, ये ऑप्टिक्स है, रेलिक, देयर इज नथिंग इन कॉमन। पूरा कंट्री एक इस्लामिक, जिसे कह लीजिए हाई टेस्टोस्टेरोन पे है। इस्लाम उनके नीचे से खींच लीजिए, इनको पता ही नहीं चलेगा ये है कौन। एक पाकिस्तानी अगर अथीस्ट हो जाए तो वो पागल हो जाता है अपनी आइडेंटिटी को समझने में कि हम हैं कौन, क्योंकि उसके पास रिलीजन के अलावा कुछ नहीं है। ना कल्चर है, ना ट्रेडिशन है, ना रिचुअल है, ना हिस्ट्री है, कुछ नहीं है। द कंट्री इज लिटरली डिवाइड ऑफ हिस्ट्री, डिवाइड ऑफ कल्चर, डिवाइड ऑफ ट्रेडिशन, डिवाइड ऑफ रिचुअल्स, कुछ नहीं है उनके पास। इस्लाम है सिर्फ। The country is cultural shopping, the country is history shopping, the country is language shopping। भाई 5 तो लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशनल। इस्लामिक मोरालिटी को सिखाना है तो सबको हम अरबी सिखाएंगे। उसके अलावा उर्दू जो है वो कौमी जबान है, उसके अलावा अंग्रेजी भी है, उसके अलावा जो है आपका जो रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, उसके अलावा फारसी में नेशनल एंथम को भी लिखना है। द कंट्री इज लैंग्वेज शॉपिंग। अपनी अलावा सब चीज पसंद है, बस वो इस्लामिक होना चाहिए किसी तरीके से, अरबिक या तुर्किश होना चाहिए, बस इस्लामिक हो वो उनका हो जाएगा। बराबर। उनको ये नहीं पता कि आप नॉर्थ, बस ये बोल दो, सेंट्रल एशिया के जरा इस्लाम को देख लीजिए, आप उनसे जाके पूछिए कि भैया ईद क्या होता है, उनको यही नहीं पता। मैं कजाकिस्तान में था, 90% पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान है, ईद की छुट्टी नहीं थी। और ये आप वेरीफाई कर सकते हो। मैं यूनिवर्सिटी ईद में गया था, नवरोज की 3 दिन की छुट्टियां सेलिब्रेट की थी मैंने कजाकिस्तान में, वो भी एक इस्लाम है भाई। 90% लोग कहते हैं मैं मुसलमान हूं, लेकिन नो वन सेज दैट कजाकिस्तान इज एन इस्लामिक लैंड। ये पाकिस्तानी मूर्ख हैं जो कहते हैं खाली, और चाहे वो उनके स्कॉलर हो, वो कहते हैं हम अखंड भारत हो जाएगा। अबे कौन हो तुम भैया? जब इस्लाम नहीं आया था उससे पहले कौन थे माई बाप? बता तो दो। तुम्हारे यहाँ इस्लाम तो मुश्किल से 1000 साल पहले आया है। ये जमीन का टुकड़ा तो सैकड़ों करोड़ों साल से, हजारों लाखों साल से बसा हुआ है। इस्लाम के पहले कौन था बता तो दो, तक्षशिला कौन था बता तो दो। और जब क्रेजी। हाँ, और जब 1971 में बांग्लादेश वाला एपिसोड हुआ था, उस समय भारत के पास ये ऑप्शन था कि वो बांग्लादेश को एक इंटीग्रल पार्ट बना ले, पर बांग्लादेश को सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे रखा गया। अब मैं ईरान से रिलेटेड ही जो बात करना चाहूँगा, जो वहाँ के प्रेसिडेंट आए हैं, यूजुअली इस पूरी विजिट को या तो बहुत सीक्रेट रखा गया या तो फिर ये अचानक प्लान हुई। पर ऐसी कोई अचानक प्लान हुई विजिट 3 दिन के लिए नहीं होती। वो वहाँ पे 3 दिन के लिए आए हैं पाकिस्तान।
तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पक रही होंगी या थॉट प्रोसेस होगा। और यूएस ने बहुत साफ तौर पे पाकिस्तान को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर गैस पाइपलाइन से रिलेटेड बात आगे हुई या पाकिस्तान में उसने आके कदम बढ़ाया तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। बिल्कुल नहीं, देखिए वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की अगर बात करें, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बाद में आते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैंने बोल दिया कि दे आर इरानियंस आर लिटिल अफ्रेड ऑफ पोटेंशियल रिजीम चेंज अंदर से, ठीक है ना, क्योंकि जो जनता है वो थक चुकी है, ठीक है ना, बाहर से जो भी लग रहा हो ना, उनके पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है ना फ्यूचर आ रहा है, तो वो गवर्नमेंट किस काम की, कब तक हमें तुम रिलीजन को टेस्टोस्टेरोन पे रखोगे, खाना तो चाहिए ना अंत में। सही बात है। ठीक है, तो लोगों के अंदर से तो देयर माइट बी व्हाट यू कॉल अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन अमंग पीपल और डिसइंचेंटमेंट अगर द गवर्नमेंट, तो वो ये हो सकता है, ये बात हो कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप क्या करोगे मेरे लिए, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, ठीक है, एक ये ट्रांजैक्शन हो सकता है, क्योंकि ईरान कुछ देने की अवस्था में नहीं है, ईरान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खस्ता हाल है। एग्जैक्टली, ईरान हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों एक दूसरे को कुछ देने की हालत में नहीं है इकोनॉमिकली, ठीक है, फाइनेंशियली द बोथ द कंट्रीज आर बैंकरप्ट। अब ईरान इज अ प्राउड सिविलाइजेशन, ये तो मानना पड़ेगा, वो इस्लाम से भले गवर्न हो रहे हो लेकिन उनकी सोसाइटी एक प्राउड सिविलाइजेशन है, और ईरान इज इंडीड अ सिविलाइजेशन, इसमें तो कोई शक नहीं है। प्राय प्री इस्लाम जो है, प्री इस्लामिक ईरान एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, पर्शियन सिविलाइजेशन थी, और इंडियन सिविलाइजेशन के साथ उसकी बहुत ज्यादा कॉमनैलिटीज है। अवेस्ता जो उनकी बुक है, जो वैदिक वेद है, उसमें आपको काफी कॉमनैलिटीज दिख जाती है, जैसे लक्ष्मी, उनके यहाँ भी गॉडेस लक्ष्मी का वो है, पूजा किया जाता है, आग की पूजा वो भी करते हैं, आग की पूजा हम भी करते हैं, तो देयर इज कॉमनैलिटी, अ लॉट ऑफ कॉमनैलिटीज। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो आए हैं ना, ये देयर इज समथिंग सिमरिंग की शायद गवर्नमेंट टॉपल होगी। तो क्या नंबर वन, अगर वो भागते हैं, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है ना कि लेट से कि अगर गवर्नमेंट टॉपल होती है अंदर से या कुछ और करवाया जाता है, तो ये लोग अगर फ्ली करें तो क्या पाकिस्तान इनको सेफ रिफ्यूज देगा, कितनी सेफ्टी हो सकती है? सऊदिया तो नहीं देने से रहा, हाँ, सऊदिया नहीं देगा, सऊदिया नहीं देगा, सीरिया सुरक्षित नहीं है, जॉर्डन सुरक्षित नहीं है, यमन सुरक्षित नहीं है, तो फिर एक पॉसिबिलिटी, आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड, ठीक है ना। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि शायद कोई मैसेज कम्युनिकेट करवाना हो किसी और देश को, तो वहां पे वो शक हो कि यहाँ पे अगर कुछ आ रहा है मैसेज तो वो शायद लीक हो रहा है, तो इससे अच्छा कि इनडायरेक्टली बात करें, पाकिस्तानियों को मैसेज दिलवा दिया गया होगा कि जाओ ये बात बता दो, ठीक है ना। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट अब ऐसा है कि कुछ अब ज्वाइंट स्टेटमेंट आए तो भी आदमी बात समझे, ना तो कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गई भाई, बिकॉज इट इज ऑल सीक्रेट, और जब सीक्रेसी मेंटेन की जाए तो समझ लीजिए थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। वरना जब आते हैं स्टेट्स के लोग तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बकायदा एक दूसरे के साथ क्या बातचीत हुई उसका विजुअल्स आता है, जैसे मोदी जी जाते हैं, जो मोदी जी ने बोला था जब पुतिन को, कि राष्ट्रपति पुतिन को, कि भाई दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो सबके सामने पब्लिक में बोला था ना, वहां पे तो कैमरा लेके लोग खड़े थे, तो इनके साथ वो कैमरा लेके खड़े रहने वाले लोग कहाँ हैं? कुछ नहीं आ रहा है, न्यूज भी बहुत स्कैंट आ रही है। अब अगर कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है तो देखते हैं, बट वो ज्वाइंट स्टेटमेंट का भी तो कोई पर्पस होना चाहिए ना। अच्छा, मजे की बात है, मैं आज न्यूज में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान एज यूजुअल ट्राइड टू स्नीक इन कश्मीर, मगर ईरानियंस ने कश्मीर के ऊपर एक सेंटेंस नहीं बोला। रईसी जो थे, वो प्रेसिडेंट रईसी जो थे, उन्होंने साइडलाइन कर दिया, एक सेंटेंस नहीं बोला, क्योंकि जो शहबाज शरीफ थे उनका स्टेटमेंट ये था कि वी व्हाट यू थिंक अबाउट पैलेस्टाइन, वी हैव द सिमिलर फीलिंग फॉर कश्मीर। तो रईसी साहब को बोलना चाहिए था, प्रेसिडेंट रईसी को बोलना चाहिए था कि हाँ वी आल्सो स्टैंड बाय यू विथ और स्टैंड बाय यू ऑन द इशू ऑफ कश्मीर। उन्होंने नहीं बोला, ही डिड नॉट एल्यूड टू कश्मीर एट ऑल, रादर ही डक्ड इट। तो पॉइंट ये कि कुछ तो है, अब पाकिस्तान फाइनेंशियली कुछ दे नहीं सकता, मिलिटरीली कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तान ईरान की मिलिट्री हेल्प करने जाए तो अमेरिका बर्बाद कर देगा, उनके लोगों को खाना नहीं मिलेगा, बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान में आग लग जाएगी, क्योंकि अगर इकोनॉमिक सैंक्शन हो जाए पाकिस्तान के ऊपर फुल फ्लेज विद FATF, खेल खत्म है पाकिस्तान का, आपको बुलेट नहीं चलानी पड़ेगी, अंदर आग लग जाएगी।
सही बात है। सो आई थिंक कि ऐसा नहीं हो। बाकी क्या हो रहा है ये तो लेट्स वेट फॉर द जॉइंट स्टेटमेंट कि अगर उससे कुछ मिल जाए। लेकिन आप उनके न्यूज़पेपर को पढ़े, चाहे डॉन हो या कोई और हो, बहुत सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है। बस यही है कि बिल्कुल। ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी लैंड्स इन कराची आफ्टर लाहौर विजिट। तो कोई बहुत ज्यादा आया नहीं है, और पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं देने का, ना ना ईरान के पास है अभी पाकिस्तान को कुछ देने का। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और आई एम श्योर इसके लिए और कल तक का हमें वेट करना चाहिए कि क्या वहाँ से कुछ और निकल के आता है, कोई जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आता है या फिर कोई और चीज़ निकल के आती है। तो फिर इस बारे में थोड़ी और चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर उससे रिलेटेड ऐसी कोई बात हो जो भारत से रिलेटेड हो या भारत को इम्पैक्ट करती हुई बात हो, तो ज़रूर इसके ऊपर और डिटेल में आपसे फिर बात करने का अरे समय मांगेंगे। मजे की बात ये देखिए, पाकिस्तान के जो वो है, क्या नाम है, फॉर फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब, वो एक समिट को डिक्लेयर, उसका नाम है लीडर्स इन इस्लामिक बिजनेस समिट, जो इस्लामाबाद में हुआ है। ठीक है ना, जिसमें वो अब ये सोचिए आप राहुल जी कि बिजनेस में भी मैंने कहा ना दिस कंट्री इज एट द वर्ज ऑफ, जिसे कह लीजिए मेंटल बैंक्रप्सी। सही बात है। कि अब आप बिजनेस समिट में भी सिर्फ इस्लाम के लोगों के साथ करोगे और किसी के साथ आपको करना नहीं है, तो अब इस्लामिक बिजनेस क्या होता है यार, मुझे तो यही नहीं पता। आप ही बताइए ये क्या होता है, ये आपको पता है इस्लामिक बिजनेस क्या होता है? बिजनेस तो बिजनेस है, फिर वो वर्ल्ड में कोई भी देश करे, कोई भी कम्युनिटी करे, और इसमें किसी रिलीजन को या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके उसको हम बहुत लिमिटेड बाउंड नहीं कर सकते। ये तो हम हमारी थॉट प्रोसेस को और हमारी प्रोग्रेस को ही बाउंड कर रहे हैं। सो ये शायद हो सकता है पाकिस्तान जैसी कंट्री ही कर सकती है, पर लेट्स सी। जैसे अभी मैंने कहा कि कल तक का वेट करते हैं, इसमें और कुछ अगर जॉइंट स्टेटमेंट या कुछ और चीज़ निकल के आती है जिसके ऊपर और फर्दर जियो पॉलिटिकल सर्किट में बात करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूर आपसे इस बारे में बात करेंगे और फिर से आपका समय मांगेंगे। आज आपने इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपका समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर राहुल जी। थैंक यू।